So hello everyone, welcome back to my channel Theory to Practice classes. So today we are going to discuss some more questions based on network analysis. Okay, तो शुरू करते हैं. So our first question is a LMRC का क्वेश्चन है असिस्टेंट मैनेजर. ऑल राइट. सो अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ करंट. ओके, हमें पता है कि किसी भी नोड पर जो भी इनकमिंग करंट होते हैं, ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट. ओके, सो इसी पे बेस्ड है. तो इस नोड पे जो हमारा नोड है, सपोज दिस नोड इज ओ, तो यहाँ पर जो टोटल इनकमिंग करंट है कितने हैं, 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर. ऑल राइट. और टोटल आउटगोइंग करंट कितने हैं, यहाँ पर एक आउटगोइंग करंट है तुम्हारा 2 ampere. Okay, so 7 plus 3, this should be equal to 2 plus I3. So what should be your I3? I3 should be your 8. Okay, बहुत easy सा question है. All right, so you should know the basic concept. All right, so 8 ampere will be the correct option for the first question. All right, now moving to our second question. A यूपी आरबीयूएनएल का है, ठीक है, ये भी असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है. ऑलराइट, सो देखते हैं. यहाँ पर आपको आर इक्वलेंट निकालना है, ठीक है, इस नेटवर्क का आर इक्वलेंट निकालना है. अच्छा, इस नेटवर्क को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ. तो ये समथिंग ऐसे है, ठीक है. मैं इसे ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड. ये यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, कैन यू सी. यहाँ पर ये आपका 5 ओम है, दिस इज योर 4 ओम एंड 3 ओम, ठीक है, और ये आपका 4 ओम है. ऑलराइट. अच्छा, यहाँ पर ये आपका डेसिमल में दिया है, ठीक है. सो जस्ट आई एम कन्वर्टिंग द डेसिमल इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, सो 3.125, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस आई कैन राइट एज 3125 by 1000. Okay, now when you will divide it with 25, you are going to get 125. All right, 125, this is 1000. Okay, so 125 by, I think you will get 40, and again when you will reduce this fraction, 125 is going to be 25. I am dividing with 5. Okay, so 25 by 8, so this is going to be your 25 by 8. Okay, so इस रजिस्टर को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ. ऑल राइट, 25/8 ओम. ओके, फाइन. अच्छा, ये मेरा टर्मिनल है, ठीक है. इसके अगेंस्ट मुझको, इसके अक्रॉस मुझको निकालना है आर इक्वलेंट. ओके, अच्छा, सो नाउ ये मेरा ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में, ठीक है, तो हमको इसको रिड्यूस करना है, ठीक है. ये आपका डेल्टा है, डेल्टा को आपको पता होगा ना कि डेल्टा को कैसे आप रिड्यूस करते हो. सपोज ये आपका कोई डेल्टा नेटवर्क है, अगर ये आपका डेल्टा नेटवर्क है, ठीक है. ऑल राइट, सपोज दिस इज योर R1, R2, R3. तो अगर मुझको इसे डेल्टा को, अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में, ठीक है, स्टार नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको. ऑल राइट, सपोज दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3, ठीक है. तो R1 की वैल्यू क्या आने वाला है, R1 इज गोइंग टू बी व्हाट, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है. तो यहाँ पर R1 क्या है, R1 यहाँ पर 3 ओम है, ठीक है. सपोज ये आपका 5 ओम है और ये आपका
4 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा, R1 इज गोइंग टू बी 5 इंटू 3 दैट इज 15 बाई 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, okay, so this R1 is going to be 5 by 4, okay, इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 by 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे R2 क्या आएगा, R2 इज गोइंग टू बी 5 इंटू 4, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी R2 इंटू R3 divided by R1 plus R2 plus R3, okay. So 5 into 4 is going to be 20, 20 by 12. So 20 by 12 I can write as 5 by 3, okay. And R3 is going to be R3. R3 क्या हो जाएगा, R1 into R3. R1 into R3 by R1 plus R2 plus R3. Okay. So R1 into R3 is going to be 3 into 4, that is 12. So 12 by 12, okay. So that means R3 is going to be 1 ohm. All right. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका स्टार नेटवर्क बनेगा, स्टार का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 by 4, दिस इज गोइंग टू बी योर 5 by 4, दिस इज गोइंग टू बी योर 5 by 3, 5 by 3 एंड सॉरी मैंने इसको लिया था R2, ओके, मैंने इसको R1 लिया है, इसको R1 लिया है, इसको R2 लिया है, ठीक है। सो R2 इज गोइंग टू बी योर 5 by 3, दिस इज गोइंग टू बी 5 by 3, ऑल राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 ओम, ऑल राइट, ओके। थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। सो नेटवर्क आपका ऐसे है, जो आपका स्टार बन रहा है ऐसे बन रहा है, ठीक है, दिस इज योर स्टार, और यहाँ पर आपको ये आपका नोड टर्मिनल है, ठीक है, जिसके अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। सो दिस इज 25 by 8, ये 25 by 8 है, दिस इज योर 4 ओम एंड दिस इज योर 5 by 4 एंड दिस इज 1 ओम एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 5 by 3, ये आपका 5 by 3 है, ओके, ऑल राइट। नाउ अब इसको फिर से आपको रिड्यूस करना है, इस नेटवर्क को फिर से रिड्यूस करना है, कैसे करोगे, कैन यू सी कि यहाँ पर ये वाला नेटवर्क जो है दिस इज इन सीरीज, ओके, ये सीरीज में है और ये भी आपका सीरीज में है, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इसका आएगा 5 ओम और इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 25 by 8 प्लस 5 by 4, ओके। सो इसको आप सॉल्व करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 8, 25 plus 10, okay, that means 35 by 8, this is going to be 35 by 8, all right, this is your R equivalent, okay, fine। So again जो मेरा नेटवर्क जो रिड्यूस होके आएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और यहाँ पर आपका है 5 by 3, ठीक है। सो दिस इज 4, दिस इज 5 ओम, दिस इज 35 by 8, ये वाला आपका 35 by 8 है, ओके, और ये वाला नेटवर्क, ये वाला रेजिस्टेंस आपका है 5 by 3, ओके। नाउ अगेन वी हैव टू रिड्यूस दिस वन, ऑलराइट। यहाँ पर आपका ये दोनों किस में है, दिस इज योर पैरेलल, ओके, ये आपका पैरेलल में है, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 35 by 8 इंटू 5 बाई 35 by 8 plus 5, okay, I think you know that how to get the R equivalent for your parallel network, okay, for your parallel register, all right। So मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, ठीक है, I need some space, okay, fine, okay, now let's see, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 35 into 5 by 8 and here you are having, so 8 is going to be your LCM and you will get 35 plus 40, so 35 plus 40 is going to be 75, okay. So 8 and 8 they will get cancelled and you will get 35 into 5
by 75. Okay, so now again I can reduce 5 into 15, and 35 by 15 can be written as what? 7 by 3. Okay, so this is going to be 7 by 3. Okay, so ये R equivalent आपका आ गया 7 by 3. So again this is going to be, this is this is going to be 7 by 3. ये आपका 7 by 3 ओम हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया है कितना? 5 by 3 ओम. ठीक है, 5 by 3 ओम. ओके, और ये आपका आर इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ओके, ये दोनों का सीरीज है. ठीक है, राइट नाउ 7 by 3 and 5 by 3 they are connected in series. Okay, so आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 7 by 3 plus 5 by 3. Okay, so 7 by 3 plus 5 by 3, so 12 by 3, and 12 by 3 is going to be 4 ohm. Okay, so R equivalent is going to be your 4 ohm. So I think your answer is going to be A. Okay, for this question. Okay, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको 2 or 3 times आपको रिड्यूस करना है. ठीक है, 2 or 3 times आपको इसको रिड्यूस करना है. ऑल राइट. ओके, सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, fine. So this is our third question. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? In the interconnection of ideal sources shown in the figure, it is known that 16 volt source is absorbing power. अच्छा, यहाँ पर कुछ पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा. ये आइडियल सोर्स मतलब क्या होता है? What can be ideal source? Ideal source means their internal resistance is going to be zero. ठीक है, आइडियल सोर्स मतलब होता है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना है? Internal resistance is going to be zero. Okay, fine. So that's why, so when internal resistance is zero, so that time we call it as a आइडियल सोर्स. ओके, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है, सो दैट टाइम इट इज नॉन आइडियल. ओके, ऑलराइट. जो भी हमारे प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है. ऑलराइट, बट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन जनरली हम आइडियल सोर्सेज ही लेते हैं. ओके, फाइन. अच्छा, और एक चीज़ और, अब्जॉर्बिंग पावर एंड डिलीवरिंग पावर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सपोज मेरे पास कोई सोर्स है. ठीक है, मेरे पास कोई सोर्स है. ओके, और कुछ कोई सा भी सोर्स हो सकता है. ठीक है, कोई सोर्स हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है. ठीक है, जब भी, ओके, इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करके इसको लेते हैं. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल पे, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, जब भी पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा करंट इंटर होता है, ठीक है, इनकमिंग होता है, जब भी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर होगा, सो दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी नोन एज डिलीवरिंग पावर. ओके, वो डिलीवरिंग पावर होगा. फाइन, वो डिलीवरिंग पावर होगा. और जब भी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर निकल रहा है, ठीक है, आउट गोइंग हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, सो दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी नोन एज व्हाट? एब्जॉर्बिंग पावर. ऑलराइट, सो आई थिंक यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया है. ठीक है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होता है, सो दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी नोन एज एब्जॉर्बिंग पावर. सॉरी. ओके, जब पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होता है, सो दैट टाइम इट इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्बिंग पावर. और जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी नोन एज डिलीवरिंग पावर. फाइन. ओके, ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. ठीक है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जब हमारा करंट इंटर करता है, तो हम कैसे लेते हैं? प्लस इंटू माइनस. करंट के डायरेक्शन में हम माइनस लेते हैं ना, जब हम केवीएल लगाते हैं तो करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हैं. दैट मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर करता होता है, तो हमारा रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर हमारा अब्जॉर्बिंग पावर होता है. ठीक है, और वैसे जब हम वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेते हैं, तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है या जो हमारा करंट सोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो डिलीवरिंग पावर होते हैं. ऑलराइट, फाइन. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पर ये जो सोर्स गिवन है 16 वोल्ट सोर्स, ये जो मेरा 16 वोल्ट सोर्स है, ये क्या है? एब्जॉर्बिंग पावर है. व्हाई इट इज एब्जॉर्बिंग पावर? व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है. कैन यू सी? पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज एब्जॉर्बिंग पावर. फाइन. ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स. यहाँ पर करंट सोर्स की क्या वैल्यू हो सकती है? जो हमारा करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस. ओके, अच्छा,
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं। कैन यू सी, इस नोड पर यहाँ से हमारा 12 एम्पियर करंट जा रहा है। ये जो मेरा 12 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पर, एक करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ से जाने के बाद इट इज़ डिवाइडिंग इंटू टू पार्ट्स, ओके। कुछ पार्ट यहाँ पर चला जा रहा है और कुछ पार्ट यहाँ पर चला जा रहा है, ठीक है, फाइन। दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू, जो आई एंड आई वन, ओके। यहाँ पर जो आई है, दिस इज योर आई, ओके, एंड ये आपका आई वन है, ठीक है। तो आई प्लस आई वन जब यहाँ पर आएगा तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 12 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू यूज हियर, ऑलराइट। अच्छा, नाउ कैन यू सी योर डी ऑप्शन 18 एम्पियर। अगर इसकी वैल्यू 18 एम्पियर हो जाएगा तो ये दोनों का सम 12 कैसे हो जाएगा, ये तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस 18 कान बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन 13, अगर इसकी वैल्यू अगर आप 13 हो जाएगा तो अगेन 13 प्लस समथिंग, 13 प्लस समथिंग, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 12, यस और नो, 12 से ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। इन द सेम वे 15 also, 15 plus something is going to be more than, it is going to be greater than 12 na, yes or no? So that means this is also the wrong answer. So a option, that is अगर यहाँ पर 10 होगा and 10 plus something, सो इट कैन बी इक्वल टू 12, यस नो। अगर हम आई वन की वैल्यू अगर हमें 2 एम्पियर ले लें तो 10 प्लस 2 इट इज गोइंग टू बी 12 एम्पियर, ऑलराइट। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस 10 कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस आई, ओके। दिस आई वैल्यू कैन बी, कैन, इट कैन बी, ओके, फाइन। यहाँ पर एग्जैक्टली हमें नहीं बताना, हमें आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा हो सकता है। सो यहाँ पर 10 हो सकता है, ठीक है, फाइन, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये गेट का भी क्वेश्चन है 2019 में, बीपीएससी पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन है, ऑलराइट, नीलेट साइंटिस्ट का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट, ओके, इस डेल्टा टू स्टार। अभी अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, फार्मूला बताया था कि कैसे आपको डेल्टा टू स्टार, इस डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम फार्मूला वी हैव टू यूज हियर, ऑलराइट, सेम फार्मूला वी हैव टू यूज हियर, ओके, फाइन, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके, ओके। नाउ सी, ओके, यहाँ पर ये मेरा ये डेल्टा है, डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ like this, okay। So this is going to be your R1, this is your R1, okay। So this is your R2, R2, and this one that is connected, the resistor which is connected between 15 and 5 ohm, that is going to be your R3, okay। So R1 की वैल्यू क्या आने वाली है, R1 की वैल्यू, R1 is going to be 5 into 30 ना, 5 into 30 divided by 5 plus 15 plus 30, 5 plus 15 plus 30, okay। So 5 into 30, that is 150 divided by 50, okay। So R1 is going to be 3, R1 is going to be 3 ohm, okay। that means that means first first option and C option, A and C option, they both are wrong, okay। Now out of B and D, okay, one of these will be correct, will be your correct answer। now R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 इन द सेम वे, R2 इज गोइंग टू बी 30 into 15, okay, 30 into 15, 30 into 15 divided by 50, okay। So can we cancel this 0 and 0 and 5 into 3, so this is going to be your 9 ohm, okay, 9 ohm। So I think B option is going to be your correct option, okay। You can find out your R3 also, R3 is going to be जस्ट फॉर चेकिंग, ओके, एग्जाम टाइम में खाली दो ही ऑप्शन से काम चल जाएगा, ओके। सो 5, 15 into 5, 15 into 5 divided by 50, okay। So 5 into 10, so 15 by 10 is going to be 1.5 ohm, okay, 1.5 ohm। So B is going to be your correct answer, all right। So again it is a very pet type question, ठीक है, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार का फॉर्मेशन क्वेश्चन आता ही आता रहता है, ठीक है, फाइन।
अगेन यू कैन सी दैट बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इन 2014. All right. Now moving to the fifth question. Okay. So fifth question क्या है? Oh, inductance. An inductor of inductance. Inductance means L की value given है. L is given here 1.5 1.0.1 Henry, carrying current, that is I is given, that is 6 ampere, विल स्टोर एनर्जी. ओके, सो एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज गिवन बाई हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर. ओके, इन द सेम वे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सी इंटू वी स्क्वायर. ओके, सो बीच में. ऑल राइट, एंड एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ इंटू एल आई स्क्वायर. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज. ओके, इसरो का क्वेश्चन है 2019 का, साइंटिस्ट इंजीनियर. ओके, so half into Li square, half into L means 0.1, I square means going to be 36, so 2 into 18, and 18 into 0.1, that is 1.8. And what is the unit of energy? Unit of energy is joule. Okay, so 1.8 joule. So that means C option is your correct option. All right. Okay, so I hope you have understood, okay, all these questions. And if you have any doubt, or if you want me to take some other topic, okay, so you can just let me know in the comment section. All right, so thank you, and please like and subscribe my video. Okay, so thank you, bye bye.